और जो मैंने एक फैक्ट का फिर से रिपीट करती हूँ कि जो भी हमारे बिलीव्स होंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि बिलीफ से थॉट्स क्रिएट होता है, थॉट से इमोशंस जनरेट होते हैं, इमोशंस के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं, और जो हम एक्शन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर हमें आज रिजल्ट्स किसी भी चीज में अच्छे नहीं मिल रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे हेल्थ में नहीं मिल रहा है, हमें वेल्थ चाहिए नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको रूट लेवल कहाँ काम करना है, अपने बिलीव्स पे काम करना। अगर हमारे बिलीव्स में है कि वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे यूजुअली नहीं होते हैं, तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप कभी अच्छे, तो मुझे वहां पे भी चेंज करना है। आजकल स्पेशल गेस्ट थे, उनका यही था, एक केस था उनका, सीईओ थी अमेरिका में। उनका क्या था कि उनके पेरेंट्स की मतलब बहुत ही बुरी रिलेशनशिप थे उनके पेरेंट्स की। तो उससे क्या हुआ, पेरेंट्स को एक टाइम के बाद तो डिवोर्स भी हो गया, बट उन्होंने इतना ज्यादा वायलेंस देखा था, फिजिकल भी और मेंटल, दोनों तरह के वायलेंस उन्होंने सफर किया था पेरेंट्स को लेके। लेकिन जब दोनों लोगों की डेथ भी हो जाती है, उसके बावजूद उसका उनका जो ट्रॉमा था उस बच्ची का, वो निकाल नहीं पा रहे। वो जब भी किसी से फ्रेंडशिप करते थे ना, तो उनको वो सारी चीजें याद आती थी, और उनके इतने सारे ब्रेकअप हो चुके थे इस वजह से। फिर उन्होंने हेल्प के लिए नीरू मैम से रिक्वेस्ट किया, और नीरू मैम ने उनकी हेल्प की, और आज वो अच्छे रिलेशनशिप में, आई थिंक उन्होंने शादी भी कर ली है। मतलब वो बहुत ट्रॉमेटाइज थे। तो कहने का मतलब एक बिलीफ जो बन जाता है ना, तो कहने का मतलब कि अगर मेरे किसी भी एरियाज ऑफ लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप इस चीज को समझिए, हमें सबसे ज्यादा अपने बिलीव्स को बदलने की जरूरत। आज जो लोग वेल्थ को लेके सफर कर रहे हैं ना, कि वेल्थ नहीं है हमारे पास, वो बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूट्यूब पे वीडियोस देख करके कहते हैं कि मुझे मनी मिल रहा है, मनी मिल रहा है। कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनी के लिए जितने भी बिलीव्स है हमारे, सब नेगेटिव है। मनी लड़ाई की जड़ होती है। भाई भाई में अगर मनी आ जाए तो लड़ाई हो जाती है। दोस्तों के बीच में मनी नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो मनी लड़ाई होना तय है। तो मनी के लिए जो बिलीव्स हमने रखे वो बुरे हैं, मतलब नेगेटिव है। तो जब हमने नेगेटिव रखा हुआ है तो हम उसको कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें अपने बच्चों को जो बिलीव्स देना है वो बहुत सोच समझ के दें, खूबसूरत बिलीव्स जो आज हमारे बच्चे किसी भी एज के हो चुके हैं, वो हमें अपने बच्चों को इंटीग्रेट कराना है, उनको सिखाना है। हर सिचुएशन में जब वो बच्चे उस चीज को बोलेंगे ना, या हम लोग बोलेंगे, जैसे हम लोग भी प्रोग्राम अपने आप को ऐसे ही करते हैं कि वो सिचुएशन दिख रहा है सामने, कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा है, बट ये सोचो इसमें पॉजिटिव क्या है। अगर ये हुआ है तो किसी अच्छे रीजन से हुआ है, और उसमें आपको थोड़ी देर के बाद ना आपको दिखने लगता है, आपको सॉल्यूशन भी दिखाई देने लगता है, और आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी मेरा ईमेल हैक हो गया था, उसमें मेरे मोर देन 150 वीडियोस थे यूट्यूब पे, सारे माइंड साइंस से रिलेटेड, और सारे के सारे चले गए। और जब मैंने हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, तो कुछ वीडियोस ही आए, और मैं आज आपको फैक्ट बताती हूँ, जो बेस्ट वीडियोस थे वो सारे आ गए। तो कहने का मतलब वो जो गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए गया क्योंकि मुझे अब उससे और बेस्ट बना के देना। तो ये सारी चीजें होती, अपने बिलीव्स पे अगर हम लोग खूबसूरती से काम करें तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो। सेकंड आता है वैल्यूज। वैल्यूज यूजुअली हम सबको अच्छे ही मिले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम लोग संस्कार बोलते हैं, कि बड़ों की सेवा करनी है, बड़ों की मदद करनी है, अगर कोई पुअर पर्सन आपके घर आता है तो आप उसकी हेल्प करो। ये हम लोग यूजुअली अच्छे ही देते हैं अपने सभी बच्चों को मिले, या हम सबको भी जो भी वैल्यूज मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। क्या होती है अनकॉन्शियस मॉडलिंग? का क्या होता है, ये सबसे खतरनाक पार्ट है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो लॉजिकल माइंड होता है, और सब कॉन्शियस माइंड को हम लोग इलॉजिकल माइंड करते हैं। उसको सिर्फ एक ही काम आता है, जो भी चीज वो आसपास देख रहा है ना, उसको बस वो क्लिक करता जाता, मतलब डाउनलोड करता जाता। उसको ये नहीं पता है कि अगर वहां मर्डर हो रहा है तो मुझे ये डाउनलोड नहीं करना है, वो उसको भी लेता जाता है। जैसे कॉन्शियसली हम बहुत हद तक, जैसे आप मुझे मान लीजिए और बोलती है कि श्वेता तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत रूडली बात करती हो, तो मैं कॉन्शियस, चूंकि मेरा लॉजिक माइंड है, तो मैं उससे, मेरा लॉजिक माइंड कहेगा नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रूड नहीं हूँ, मैं वही खत्म हो जाएगा, और ये बात जो है ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा ही नहीं, प्लांट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही बात जो है 7 years के नीचे के बच्चे को बोलिए, एज के बच्चे को, कि बेटा तुम बहुत रूड हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रूड का मतलब नहीं समझ में आता, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको ले लेगा, मतलब वो वहां प्रोग्राम हो जाएगा। और कुछ समय के बाद, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है, हमारा बिहेवियर उसी से प्रोड्यूस हो, तो वो फिर उस तरह के बिहेवियर्स कराएगा। अब मैं अपना ही बताती हूँ, जैसे मैं इतनी एज में होने के बाद भी आप मुझे अभी आके बोलेंगे कि तुम बहुत रूड हो, मेरा मन नहीं माने, लेकिन जब भी मैं सो जाऊंगी, आप सिर्फ मुझे टेप लगा करके मेरे कान के पास रख दो, श्वेता आप बहुत रूड हो, श्वेता बहुत रूड हो, कुछ महीनों के बाद मैं एकदम रूड बिहेवियर करूंगी, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो चुका, और वो जो प्रोग्राम हो जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर प्रोड्यूस। तो ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग जो मैं कहती हूँ ना, क्यों सबसे खतरनाक पार्ट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस क्या मॉडल करेगा, मैं और आप उसको रोक नहीं सकते। यही एक पार्ट है माइंड का जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और 1 सेकंड में
इसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 1 सेकेंड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा माइंड जो है वो 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उठाता है सराउंडिंग से।